हेलो ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और नो सेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो है हमारा बुक को लेके, वो भी कौन सी बुक? पी.आर. यादव बुक। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि पी.आर. यादव बुक जो है, बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होंगे उनके पास, सबके पास पी.आर. यादव बुक होती है। ठीक है, बट उन्हें एक चीज़ क्लियर नहीं होती है कि उन्हें कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, कि पी.आर. यादव में उन्हें कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा, या फिर उनके लिए पी.आर. यादव कितनी बेनिफिशियल बुक है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी कि पी.आर. यादव बुक है वो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़नी। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि आज मैंने भी पी.आर. यादव से सबसे पहले पढ़ा था, अपना बेस क्लियर किया था, अपना बेस बिल्डअप किया था पी.आर. यादव से। तो इसलिए मैं आप सबको बताऊंगी कि पी.आर. यादव बुक जो है हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि पी.आर. यादव बुक जो है, आज मैं आपको इसकी दोनों वॉल्यूम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज मैं अपनी बुक भी आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी वॉल्यूम 1 बुक है या कौन सी वॉल्यूम 2 बुक है, और इनका एडिशन के बारे में भी आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बुक होती है वो हमारी पी.आर. यादव बुक की पहली वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम जो पी.आर. यादव की फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें क्या है, ये जो सिर्फ वो पी.आर. यादव की बुक है वॉल्यूम 1, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगी। ठीक है, जैसे ही आप, बट इसमें पी.आर. यादव से पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हम सबसे पहले एनक्लेक्स या फिर टारगेट हाई या फिर मोस्टली बुक क्यों नहीं पढ़ते? हम सबसे पहले पी.आर. यादव बुक को क्यों प्रेफर करते हैं, है ना? तो ये चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं डाउट रहता है, ये चीज़ हमारे मन में कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होती है। तो वही बहुत बार इन्हीं चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आज आपको मैं इस वीडियो में यही सब बताऊँगी कि पी.आर. यादव को हमें कैसे पढ़ना है और पी.आर. यादव पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि पी.आर. यादव बुक सबसे अच्छी बुक मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है या फिर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ले रखी है, तो मैं आपको यही सब बताऊंगी कि पी.आर. यादव को आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पी.आर. यादव बुक आपको मिलेगी कहाँ से। ठीक है, पी.आर. यादव बुक देखो, आपको ऑनलाइन आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। कोई भी आपकी जो ऑनलाइन ऐप होती है, जैसे शॉपिंग ऐप होती है अमेज़न पे आपको ईजिली पी.आर. यादव बुक मिल जाएगी। कम से कम आपको ये 450 या 500 की आपको पी.आर. यादव की बुक मिल जाएगी। और इसमें आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आती है हमारी वॉल्यूम सेकंड की बात। जो वॉल्यूम सेकंड है वो है हमारी, जो वॉल्यूम सेकंड है हमारी, वो है हमारी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बुक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं उनको सच में नहीं पता होता है कि वॉल्यूम जो हमारे पी.आर. यादव है उसके दोनों वॉल्यूम है या नहीं है अवेलेबल। क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं, उन्हें क्या होता है कि बस उन्हें कहीं से कोई फ्रेंड से कोई भी चीज़ बता देता है, तो वो उन्हीं चीज़ को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पी.आर. यादव की जो बुक्स है वो हमारी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ, हमारी जो बात आती है हमारी वॉल्यूम 1 की। ठीक है, वॉल्यूम 1 बुक जो है हमारी, वो हमारी सिर्फ थ्योरी की बुक। थ्योरी की बुक, इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो थ्योरी की बुक है इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेंगी। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप ईजिली इससे पढ़ सकते हो। इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट ईजिली अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले, अगर आप पढ़ते हो उससे पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है ये क्लियर होना चाहिए। आपको पढ़ने से पहले आपको अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। राइट, अगर आपको ईजी लैंग्वेज है, आपका बेस क्लियर है, आपका बेस अच्छे से बिल्ड है और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अच्छे से कोई भी एनक्लेक्स कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बट आपको मैं यही बोलूँगी, अगर आपका बेस बिल्ड नहीं है या फिर किसी ने कोचिंग नहीं ली है, तो मैं आपको यही बोलूँगी सबसे पहले आप पी.आर. यादव बुक को प्रेफर करना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो थ्योरी वाली बुक है उसमें क्या है। ठीक है, जो थ्योरी वाली बुक है इसमें हमें ईजी लैंग्वेज में आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको MSN, पीडियाट्रिक, गायनी, साइकेट्री, ठीक है, और हमारे जो अदर देन जो नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये तो हमारे जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ये हैं। ठीक है, और फिर हमारी बात आती है इसमें रिसर्च मैनेजमेंट। ठीक है, रिसर्च मैनेजमेंट के अलावा इसमें हमारा नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट इसमें अच्छे से दे रखे हैं। न्यूट्रिशन भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री भी आपको इसमें अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, ये होती है हमारे सब्जेक्ट की बात। ठीक है, इसमें आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो भी इतनी अच्छी लैंग्वेज में मिलेंगे, इतनी ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ते टाइम। अगर कोई भी बिगनर्स है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बट उनको अपना बेस बिल्डअप नहीं होता है, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है उसमें क्या होता है, हमारे टिपिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो हमें समझ नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी अगर
हायर लेवल की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि नहीं ये लैंग्वेज बहुत टफ है, ये हमें समझ नहीं आएगी। तो बहुत बार क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो हम ऐसी चीज़ करें ही क्यों जो हमें समझ ही ना आती हो। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहले जो है हमारी जो PR यादव बुक है, हमें सबसे पहले वो पढ़नी है, ठीक है। फिर आती है हमारी, जैसे हमने PR यादव बुक पढ़ी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले पढ़ने से पता, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ने से पता क्या होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है। ये बुक हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या इसकी बेनिफिशियल क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है इस बुक्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो वॉल्यूम 1 है, इस वॉल्यूम 1 बुक में आपको थ्योरी अच्छे से मिलेगी, इजी लैंग्वेज में मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट इसमें आपको मिलेगा। जैसे नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, और हमारा जो न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मा, इसमें सब ईजी लैंग्वेज में दे रखी है, तो आप इसमें से ईजी लैंग्वेज से पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हमारी बात आती है कि जो हमारी 5 जो मेन हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं उनको हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहले वही बोलूँगी, मैं हमेशा अपनी कोई भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आप PR यादव बुक को पढ़ो, क्योंकि PR यादव बुक इतनी अच्छी बुक है ना, आप पढ़ोगे आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ते हैं ना वो चीज़ अलग है, लेकिन पढ़ने में मज़ा भी तो आना चाहिए ना। तो वही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले आप PR यादव बुक को पढ़ो। PR यादव बुक का जैसे आप पढ़ते हो आपको बेस बिल्डअप होगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ भी एक हमारे साथ होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी बुक जो क्वेश्चन वाली बुक है। क्वेश्चन वाली बुक की मैं आपको बहुत सारी जो स्पेशलिटी होती है, जो क्यों बेनिफिशियल है, मैं वो आपको बता देती हूँ। ये हमारी वॉल्यूम 1 है, ये सिर्फ इसमें थ्योरी होती है, इसमें आपको सारे नर्सिंग सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट आपका बेस क्लियर हो जाएगा, जो हमारे 5 नर्सिंग सब्जेक्ट जो तो मेन होते हैं। बट अगर आप नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, नर्सिंग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ आप इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको इतना ही कंटेंट आपको नोट सेट में मिलेगा या DSSB एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी PR यादव बुक है इसमें सफिशिएंट कंटेंट दे रखा है। अदर जो हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नर्सिंग एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इसमें ये सब अच्छे से दे रखे हैं और इनफ कंटेंट है आपको। अगर आप ये सब्जेक्ट इसमें से पढ़ लोगे तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो होगी हमारी वॉल्यूम 1 की बात, ठीक है। फिर आती है हमारी जो वॉल्यूम 2 की बात, जो बहुत सारे जो क्वेश्चन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे जो डाउट होते हैं कि हम कैसे पढ़ें, ठीक है। ये होती है हमारी वॉल्यूम 2 बुक, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें कितने हैं, जो PR यादव बुक है इसमें कम से कम आपको 8000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 8000 क्वेश्चन इसमें बुक में हैं तो आपको कम से कम दिन में अगर आप 200 क्वेश्चन भी ईजिली अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पे कमांड बन जाती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक में जो ये बुक है हमारी PR यादव, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले कि आपको, जैसे आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हो, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे हमने कोई भी हार्ट फेलियर का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कोई भी सिस्टम अच्छे से पढ़ा, ठीक है, लाइक आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई भी पढ़ा या फिर कार्डियोवैस्कुलर से कोई भी सिस्टम पढ़ा, हार्ट फेलियर पढ़ा, तो इसमें क्या है कि आपको हार्ट फेलियर से अलग से टॉपिक इसमें जो आपको अलग से टॉपिक एक मेंशन होता है, ठीक है। जैसे ऊपर एक भी कोई भी टॉपिक आपको मेंशन होगा लाइक हार्ट फेलियर, तो उसमें उसकी सीरीज वाइज क्वेश्चन होंगे। कैसे सीरीज वाइज क्वेश्चन, जैसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें अवेलेबल है। तो ये PR यादव की एक बहुत अच्छी बात है और इसमें आपको रैशनल भी अच्छे से एक्सप्लेन मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो बुक है उनमें रैशनल अच्छे से नहीं दे रखे हैं, बट PR यादव में आपको रैशनल अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी PR यादव की। PR यादव में एक चीज़ और है कि जो हमारा जो न्यू एडिशन है PR यादव का, वो है हमारा 4th एडिशन, ठीक है। PR यादव का हमारा जो 4th एडिशन है उसमें हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मैम हमें न्यू हमारा एडिशन है वो हमें बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, न्यू एडिशन आपको बाय करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यू एडिशन बाय करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो लेटेस्ट चीज़ें होती है वो उसमें इंक्लूड होती है, वो उसमें प्रिंट होती हैं। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अब नोट सेट हुआ था हमारा, तो नोट सेट के उसमें जो क्वेश्चन है या फिर DSSB कोई एग्ज़ाम होता है, RRB एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हमारे क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक स्पेसिफिक तरीके से आपको उसमें मेंशन होता है कि इसमें आपका ये क्वेश्चन इसमें आया था, इस ईयर में आया था, तो आपको ये चीज़ भी इसमें बहुत अच्छे से मेंशन हो जाएगी। स्पेशली जो बिगनर्स है, स्पेशली जिनका बेस क्लियर नहीं है, जिनको अपना बेस बिल्डअप करना है, तो वो हमारी PR यादव बुक को अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मैं आपको यही बोलूँगी, ठीक है। फिर आती है हमारी बात इसमें क्वेश्चन की, हम क्वेश्चन कितने, इसमें कम से कम 8000 क्वेश्चन है, तो हम कम से कम दिन में 200 या 180 या 200 के बीच में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है हमारी
कॉन्सेप्ट और थ्योरी। कॉन्सेप्ट और थ्योरी आप जो वॉल्यूम 1 है हमारी पिंक वाली, जो हमारी पिंक वाली बुक, जो इसका आपका जो कवर है पिंक कवर है, इसको आप वॉल्यूम 1 बोलेंगे। हम इसको वॉल्यूम 1 में आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, ठीक है। फिर आती है हमारी जो पी.आर. यादव बुक है, इसमें हमें इतना अच्छे से कंटेंट दे रखा, तो आपको कहीं ना कहीं बेस, तो आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका बेस नहीं बना है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी जो CHO के एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर हमारा जो UP-NHM जो एग्ज़ाम होता है हमारा एक लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे UP-NHM हो गया, या फिर हमारा कोई भी स्टेट का जो एग्ज़ाम हो गया, उसमें हमारी जो पी.आर. यादव बुक है वो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। उसमें सिलेक्शन होने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो CHO का लेवल होता है वो इतना हाई लेवल नहीं होता है, तो इस बुक में हमें ईजिली लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पी.आर. यादव को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ अच्छे से दे रखा है, ठीक है। ये होगी हमारी CHO की, ठीक है। फिर इसमें हमारी जो दूसरी बुक आती है, इसमें हमारी लेटेस्ट एडिशन हमें बाय करनी चाहिए, तो मस्ट है, ठीक है। फिर आती है हमारी इसमें क्वेश्चन के इसमें रैशनल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज इसमें बहुत इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले अगर आप पढ़ते हो, अब अगर आप, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं वो पास आउट होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि हमें कौन सी बुक पढ़नी होती है, हमें कौन सी बुक रेफ़र करनी होती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहले आप पी.आर. यादव जो बुक है उसको पढ़ो, और पी.आर. यादव जैसे ही आपकी हो जाती है, तो आप कोई भी अदर जो हाई लेवल की जो बुक्स होती है आप उस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो CHO के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, CHO के लिए आपको ईजिली आपको सिलेक्शन मिल सकता है, या फिर आपको कोई भी जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको ईजिली सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो इतना ही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, या फिर मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई भी डाउट कहीं से भी स्टडी से रिलेटेड आता है, आपको कहीं ना कहीं कोई लगता है कि हमें कौन सा कंटेंट कहीं से भी लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आगे आपको वीडियोस डालती रहूँगी, क्योंकि अब बहुत बार क्या होता है कि लाइफ थोड़ा बिजी हो जाती है, तो हम कई बार कंटेंट नहीं आते, या फिर जॉब के चक्कर में हम थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते। तो मैं जितना कोशिश करती हूँ, मैं आपको वीडियो जल्दी अपलोड करती हूँ चैनल पे। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप चैनल पे बने रहें और वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी।